अंदर कोई भी जाना कभी पसंद नहीं करता। उनका बिजनेस एकदम ठप हो जाता था। उसी कुछ रीजंस की वजह से संजय और वो प्रोस्टिट्यूट ब्रॉथर नंबर 25 के अंदर गए हैं, कोठा नंबर 25 एंड मूड को लाइट करने के लिए। संजय वाज वेरी नर्वस। वो मूड को लाइट करने के लिए उस प्रोस्टिट्यूट से बातचीत करने लग गया था एंड वो प्रोस्टिट्यूट के लिए कोई नई बात नहीं थी कि कोई कस्टमर आएगा एंड ये सब कुछ करेगा, बट उसको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था क्योंकि कोई भी आम इंसान यहाँ पे आके सिर्फ बात नहीं करता है, वो सिर्फ काम की बात करता है एंड वो यहाँ से निकल जाता है। बट उसको भी समझ में आ रहा था कि संजय थोड़ा सा नर्वस है, बट स्टिल वो उसके लिए सिर्फ एक कस्टमर था। लेकिन धीरे धीरे करके उनकी बातें भी खत्म हो गई और अब बस एक ही काम बाकी था जिसके लिए संजय वहां पे आया था। इन कमाठीपुरा एंड जैसे ही शायद से कुछ होने वाला था, उससे पहले ही कमाठीपुरा की लाइट्स चली गई। पूरा अंधेरा हो गया, पिच ब्लैक एंड। उसी वक्त उस प्रोस्टिट्यूट ने संजय को पूछा कि आपने प्रोटेक्शन लाए हो? तो फिर वो संजय ने कहा कि नहीं, मैंने तो प्रोटेक्शन नहीं लाया हूँ। तो फिर वो जो प्रोस्टिट्यूट थे उसने बोला चलो ठीक है, मुझे लगा ही था कि ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स होते जो कि प्रोटेक्शन नहीं लाते, तो फिर हम लोग भी अपने पास रखते हैं। थोड़ा सा वो लेने के लिए उस कमरे से बाहर चले गए। यह सुनते ही संजय थोड़ा सा एम्बेरसमेंट। संजय के बाजू में खिड़की थी, वहां पे जाके वो बैठ गया। उस रात के अंधेरे में संजय वहीं पे खिड़की के पास बैठा रहा। कुछ 10 मिनट गुजर चुके थे लेकिन अभी भी वो प्रोस्टिट्यूट वहां से आई नहीं थी। एंड गाइस लिटरली उस रूम में पिच ब्लैक डार्कनेस थी। लाइक संजय करता भी तो क्या, वो बस खिड़की की तरफ देख रहा था एंड जो खिड़की थी वो भी एकदम टेंटेड सी थी। लाइक आप बाहर से किसी को इतने आसानी से देख नहीं सकते हो। लेकिन उसी वक्त संजय को ना एक घुंघरू की आवाज आई एंड उसके साथ साथ उसे एक लड़की के हंसने की भी आवाजें आने लग गई रूम के बाहर से। एंड उसी वक्त वो जब यह सब कुछ सोच ही रहा था, तुरंत उसने देखा कि दरवाजा खोल के जस्ट अभी अभी अंदर कोई तो आया है। जैसे संजय ने देखा कि वो प्रोस्टिट्यूट अंदर आ चुकी है, तो फिर वो थोड़ा सा लाइक अभी काम डाउन हो गया था। वो अभी ये देख रहा था कि ये सोच रहा था अपने दिमाग में कि वो जिस मेन रीजन की वजह से आया था कमाठीपुरा में इस कमरे में, वो अभी उसको फाइनली करने मिलेगा। फिर वो ना उसके थोड़े से नजदीक गया लेकिन उसको ना कुछ खास दिख नहीं रहा था वहां पे, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा लिटरली अंधेरा था। वहां पे कुछ भी नहीं दिख रहा था लेकिन फिर भी एक हल्की सी हंसी उसको महसूस हो रही थी। एंड इससे पहले कि संजय उसे छुए, उस लड़की ने ही संजय को थोड़ा धक्का मार के बिस्तर की तरफ कर दिया था। एंड संजय को लगा कि शायद से ऐसा ही होता होगा यहाँ पे। फिर वो जो लड़की थी वो सीधा संजय के ऊपर आके बैठ गई थी। एंड संजय को ना एक चीज बहुत अजीब सी लग रही थी कि उसके मुंह से ना लाल निकल रही थी, एक पानी निकल रहा था एंड एक बहुत ज्यादा ग्राउल टाइप की आवाज आ रही थी। ये सब कुछ देखकर, ये सारी आवाजें सुनकर संजय बहुत ज्यादा घबरा गया था कि यह क्या हो रहा है। क्या ये सब कुछ ऐसे ही होता है या फिर मेरे साथ कुछ अलग हो रहा है? ये सब कुछ संजय सोच ही रहा था कि तभी उसी वक्त उस लड़की ने संजय का हाथ लिया एंड उसके गर्दन की तरफ रख दिया। उस वक्त संजय एकदम पीला पड़ चुका था, सुन पड़ गया था। मालूम है क्यों? क्योंकि संजय को ऐसा महसूस हो रहा था कि उस प्रोस्टिट्यूट के गले से खून बह रहा है एंड वही संजय के हाथ में भी लग रहा है। लाइक लिटरली वो फील कर सकता था वो सारी चीजें, वो स्किन जो बाहर आ रही है। एंड उसने और थोड़ा ध्यान से देखा तो ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे किसी ने तो एक ग्लास के टुकड़े से स्टैब किया हुआ है, जैसे कि किसी ने दारू का कोई तो लाइक ग्लास तोड़कर उस प्रोस्टिट्यूट के गर्दन में डाला हो। ये सब कुछ महसूस करने के बाद संजय बहुत ज्यादा घबरा गया था। इसके बाद उसने बहुत जोर का चिल्लाया, जिस वजह से वो जो प्रोस्टिट्यूट थी दूसरी वाली जिसके लिए वो वहां पे आया था, वो उस रूम में एंटर की एंड उसने देखा कि संजय बिना कपड़ों के पूरे पसीने में लथपथ उस बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ है। वो भी खुद भी घबरा गई थी। उसने जाके उससे पूछा कि क्या हुआ है आपको, आप ऐसा डर के मारे कांप क्यों रहे हो, ऐसा क्या देखा है आपने? संजय ने कुछ भी नहीं बोला। उसने एकदम बस शांति बनाए रखी थी। वहां पे वो बस उठा, अपने कपड़े लिए एंड वो वहां से निकल गया। ऐसा लग रहा था कि उसका मुंह किसी ने सिल दिया है। वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था, एकदम सुन्न हो गया था। एंड गाइस, ये जो कहानी मैंने अभी आपको सुनाया हूं उसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक इतिहास रहा है। कमाठीपुरा के उस रूम नंबर 25 का, कोठा नंबर 25 का, ये इतनी ज्यादा खौफनाक कहानी है कि ये तो आपको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सीरियसली बहुत ज्यादा खौफनाक है। आई लिटरली मीन इट एंड गाइस। असलियत में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो कमाठीपुरा का ब्रॉथर है, ये जो कोठा है, ये लेट 1700 में बनाया गया था। एंड गाइस, ये ना ब्रिटिश सोल्जर्स का एक हब हुआ करता था। यहाँ पे आके वो लोग पार्टी करते थे, मजे करते थे एंड ऑल्सो जिस चीज के लिए बना था ये लोग वो सब कुछ भी करते थे। लेकिन जो इंडियन औरतें थी ना, ये उनके साथ ज्यादा कुछ भी करना नहीं चाहते थे, करते थे। बट देन उनका माइंडसेट चेंज हो गया था कि जो इंडियन औरतें हैं ना, वो बहुत नीचे कैटेगरी की है। तो लिटरली उन ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए आउट ऑफ इंडिया से लाइक रशियन वुमेन एंड जापानीज वुमेन को लाइक इंपोर्ट किया गया था, ओनली फॉर सच थिंग्स कि वो ब्रिटिश सोल्जर्स एंजॉय कर सके इनके साथ।
लेकिन गाइस सबसे ज्यादा शॉकिंग बात मालूम में क्या थी कि जितनी भी लड़कियों को इंपोर्ट किया गया था बाहर के कंट्री से इंडिया में, वो आ तो गए थे लेकिन दोबारा कभी भी अपने घर पे वापस जा नहीं पाए, क्योंकि वो जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे जो कि इंडिया में उस वक्त रह रहे थे, उन्होंने उन औरतों के साथ उन कमरों में छेड़खानियां तो बहुत करी थी। लाइक जो काम करने आते थे वो सब तो वो लोग करते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ वो लोग इतना ज्यादा जोर जबरदस्ती करते थे उनके साथ कि उनकी जो आत्मा है वो वहीं पे मर जाती थी, कि वो हैवानियत दिखते थे उस समय। एंड आज भी ऐसा बताया जाता है कि जितनी भी औरतों के साथ जोर जबरदस्ती की गई है, रेप किया गया है, वहां पे थ्रू दोज ब्रिटिश ऑफिसर्स उनकी जो आत्माएं हैं वो उसी कमरे में ट्रैप्ड है, उन्हीं दीवारों में उनकी आत्माएं कैद है।